जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो गई है। सुझाव के लिए ईमेल जारी किया गया। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। फीडबैक के लिए ईमेल आईडी जारी किया गया है। बातचीत में अब तक सहमति नहीं बनी। वार्ता के बाद सीएम हाउस गए मंत्री और अब तक 2 गुट के साथ सरकार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो गई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है। तो लगातार जो छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, आज छात्रों के आंदोलन का 15वां दिन था और ऐसे में सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि छात्रों की तरफ से बातचीत की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके पक्ष को समझा जाए, जाना जाए, उनकी मांग क्या है इस पर बात हो। और छात्र मिलने के लिए भी गए मंत्रियों से, लेकिन इसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई है। आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सर बता दीजिए, ईमेल आईडी बता भी दीजिए सर। इधर अच्छा से जारी रहे। jpsc.jssc.feedback@gmail.com। ऐसा थोड़ा होता है। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, सरकार के साथ छात्रों की बातचीत हुई, इतनी लंबी बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन पाई है, क्यों नहीं सहमति बनी, क्या जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से मंत्री ने आकर बयान दिया है, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हम जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन इसमें एक पेच उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई छात्र संगठनों से बात करेंगे और स्टेक होल्डर से बात करेंगे और ईमेल आईडी जारी किया, उस पर सभी की सहमति। अब ये छात्र गुट इस पर नाराज हो रहे हैं, क्योंकि 3 जो बिंदु पर बातचीत करने का जो सिलसिला था उस पर असहमति जो हुई है और छात्र बातचीत का जो सिलसिला जारी था उस बीच से निकले और छात्रों ने भी संकेत दिया है कि हमारी बात बिल्कुल इस पर नहीं बनी है और यहाँ से मंत्री निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास गए। निरंजन, लगातार छात्रों से बातचीत की जा रही है। 2 बार बातचीत सरकार की तरफ से की जा चुकी है, मंत्रियों की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी और अब ईमेल जारी किया गया है। इससे क्या समझा जाए? ईमेल के जरिए क्या सरकार सुनेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी संदर्भ में हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, सरकार के द्वारा ईमेल आईडी जारी किया गया है और कहीं न कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार जो है, जो आंदोलन हो रहा है छात्रों का, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। कल जो बातचीत हुई थी उस बातचीत से ये संकेत हो रहा था कि सकारात्मक बातचीत होगी, लेकिन जो मंत्रियों का बयान हुआ है इस पर क्या आपका नजरिया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता जरूर खोला गया है, लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है छात्रों और जिस तरह से सरकार के बीच जो जिद है वो अभी भी बरकरार है। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो छात्रों की मांगे हैं उन तमाम मांगों को मानना भी सरकार की तरफ से लगता नहीं है कि वो संभव है और फिलहाल अभी बातचीत का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई जो गुट हैं छात्रों के वो उभर कर सामने आ रहे हैं। एनएसयूआई का गुट अब आ रहा है, आदिवासी छात्र संगठन का गुट अब अलग से आ रहा है। कल ही बात की जाए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक गुट था, आज जेएलकेएम का देवेंद्र महतो का एक गुट था।
इन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। तो वहीं अब जेएमएम के भी जो छात्र संगठन है वो उनके साथ भी बातचीत होगी। तो कहा जाए तो छात्रों को कई गुटों में विभक्त किया जा रहा। तो ऐसे में जो छात्रों का यूनाइट रहने का दावा था, जिस तरह की बातें थी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और कहीं वार्ता अगर ये लंबी चली तो छात्र कई संगठनों में या गुटों में डिवाइड हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी छात्रों को एकजुटता और एकरूपता दिखानी होगी, ताकि तमाम जो मांगे हैं छात्रों की भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। ओम प्रकाश, क्योंकि निरंजन, ये भी ओम प्रकाश से जानने की कोशिश कीजिए कि 2 बार सरकार की तरफ से वार्ता की गई छात्रों से, और जैसा कि ओम प्रकाश बता रहे हैं, दोनों बार अलग अलग मांगे रखी गई, यूनिटी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में क्या अलग मांग थी, कहां डिफरेंस नजर आया? क्या उसकी मांगे थी जो सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छात्रों के तरफ से जो मांगे हैं, वो मुख्य मांग जो है वो परीक्षा को रद्द करना, न सिर्फ जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करना, बल्कि अगर बात की जाए तो जेएसएससी सीजीएल सहित अगर कहा जाए तो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो 6 परीक्षाएं हैं, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की डिमांड छात्रों के द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो साथ ही जेपीएससी को रिफॉर्म करने का, ये 3 मांगे सबसे महत्वपूर्ण है जो छात्रों की हैं। अब इसमें सबसे अहम बात है कि सीबीआई की एंट्री कराना वो आसान नहीं है। राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि सीबीआई चाहे केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर एंट्री करे, क्योंकि सीआईडी को इसी वजह से जांच में लगाया गया है, जिसमें कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वो एक ढाल है जो सीआईडी के जरिए जो है वो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र जो है अभी भी सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। वहीं तमाम परीक्षाओं को रद्द करना, अब ये कितना सफल हो पाता है, क्योंकि आसान नहीं है। कई लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। बीच में रोकना चाहेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से 3 जो सदस्य हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको बुलाया है सोमवार को, तो अब सरकार कह रही है कि हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उत्पन्न हो रहा है सीबीआई से जांच कराने को लेकर, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं और अग्रसर हैं। कई तरह के तथ्य सामने आए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो जो जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते हैं, उनसे भी कई राउंड की पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। एल खियांगते बात करें तो उनके घर पर रेड भी, जो दबिश है, जो रेड है वो भी कंडक्ट की गई सीआईडी के द्वारा। ये दिखाने का पूरा प्रयास किया गया कि सीआईडी अपनी जांच में कहीं से भी पीछे नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद ही विधायक दल की बैठक होती है, तो उसमें ये कहते नजर आते हैं कि अगर सीआईडी को जरूरत होगी तो उनके घर भी जांच करने के लिए पहुंच सकती है। जांच में तमाम तरह की स्वतंत्रता जो है वो देने की बात सीआईडी को की गई है। लेकिन अब तक जो बड़ी मछलियां हैं, क्योंकि अभय तिवारी को किंगपिन बता तो दिया गया, लेकिन अभय तिवारी की तरफ से ही पूरा रोल कंडक्ट किया गया या तमाम चीजें जो हैं वो गलत की गई, ये संभव नहीं है। इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी हाथ है। जेपीएससी चेयरमैन जो एल खियांगते, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ का सिलसिला जारी था, हालांकि अभी भी वो पूछताछ रुकी हुई है। तो देखना होगा कि आगे सीआईडी किस तरह से जांच करती है और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, निरंजन भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी वो हम तक साझा कर रहे हैं। आप लोग नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए, जेपीएससी छात्रों की तरफ से आंदोलन लगातार किया जा रहा है। आज इसका 15वां दिन है। 15 दिन से वो यही मांग कर रहे हैं कि सीआईडी की तरफ से, माफ कीजिएगा, सीबीआई की तरफ से ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़े और इसके साथ ही जेपीएससी की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए। हालांकि बातचीत फिलहाल सफल नहीं रही है। अब छात्र की तरफ से क्या आगे रणनीति बनाई जाती है, सरकार आगे क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अच्छी सेहत के लिए आप क्या पीते हैं? शुद्ध दूध। क्या खाते हैं? शुद्ध घी और पनीर। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सब नकली है और आपको स्वस्थ रखने की जगह ये धीरे धीरे आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है, तो क्या होगा? खाने में जहर मिला रहे इन मिलावटखोरों ने अपनी रसोई को भी नहीं छोड़ा। दूध हो, पनीर हो, घी हो या फिर हल्दी, सब कुछ ही अब कुछ भी हेल्दी नहीं रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही यूपी और मध्य प्रदेश की ये 4 तस्वीरें बेहद डरावनी है, क्योंकि गोरखपुर में 400 किलो नकली घी जब्त किया गया है, जिसे बड़े ब्रांड की पैकिंग में बाजार में उतारा गया था।
वहीं वृंदावन में प्रसाद के नाम पर बेची जाने वाली 5000 किलो मिठाई जब्त की गई है। अमरोहा में नकली दूध और नकली पनीर को नष्ट किया गया। तो उधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 338 किलो नकली घी को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाले एक ऐसे ठिकाने का खुलासा किया है जहां नामी कंपनियों के नाम पर कथित तौर पर नकली घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने 400 किलो मिलावटी घी बरामद किया और साथ ही ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और पैकेजिंग सामग्री बरामद की। तलाशी के दौरान अमूल, पतंजलि, मधुसूदन रॉयल और हरियाणा ब्रांड के रैपर बड़ी मात्रा में बरामद हुए। शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि इन रैपरों को दिल्ली से मंगाया गया था। चौरी चौरा में सिंहपुर नई बाजार के पास यहाँ पे एक फैक्ट्री है, तानवी इंटरप्राइजेस। ये घर में ही इन्होंने ये कारोबार कर रखा था। यहाँ पे जो पकड़ा गया है लगभग 400 किलोग्राम घी है जो विभिन्न कंपनियों के रैपर में पैक किया गया, जहाँ पे नामी कंपनियां हैं जैसे अमूल है, मधुसूदन है, पतंजलि है, और इसके अतिरिक्त ये 2 ब्रांड अपना पैक कर रहे थे, माई हरियाणा और रॉयल हरियाणा के नाम से। तो ये काफ़ी आपत्तिजनक मामला सामने आया है। सारे नमूनों की जांच कराई जा रही है। मौके पे जो खाद्य पदार्थ और रैपर मिले हैं उनको सील कर दिया गया है। उधर वृंदावन में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी कर 100 बोरों में रखा लगभग 5000 किलो घटिया क्वालिटी का पेड़ा और मिल्क केक बरामद किया। बताया जा रहा है कि इस दूषित खेप को ठाकुर बाके बिहारी मंदिर क्षेत्र में प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारी थी। तो जहाँ पे भारी मात्रा में करीब 100 बोरे पेड़े और मिठाइयाँ वहाँ नजर आई, और वहाँ फिर संदेह के आधार पे जो था उनके 4 पेड़े के नमूने और 1 मिल्क केक का नमूना संग्रहित किया गया। और बाकी जो पेड़ा था उसपे कुछ कहीं मिठाइयों पे कोई डेट वेट अंकित नहीं थी, वहाँ जो रखा हुआ था वो सही नहीं था। तो जो वो संदिग्ध हमें लगा कि ये खराब पेड़ा है, उसको यहाँ नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने 360 लीटर नकली दूध और 250 लीटर नकली पनीर बरामद किया और उसे नष्ट कर दिया। टीम ने नकली दूध और पनीर के सैंपल भी जांच के लिए भेजे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने नर्मदापुरम में 388 किलो नकली घी जब्त किया। दरअसल जांच के दौरान क्वालिटी पर शक होने की वजह से गोवर्धन घी और नंद कृष्णा घी के 4 सैंपल लिए गए और 338 किलो घी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी सोशल मीडिया पर रील देख करके किसी से डील करते हैं तो जरा इस खुलासे को आप गौर से देखिएगा। एक ऐसी डील जिससे फरियादी को लाखों का चूना लगा दिया। आखिर वो रील और डील किस बात की थी, चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जामताड़ा वाले नहीं, ये नए नटवरलाल। रील देखते फेसबुक पर ठगी की डील, 10 गुना मुनाफे का मायाजाल, ठगी की कंपनी, छलावा सावधान, राजस्थान टू खंडवा और कितने राजदार, ये मायाजाल ठग लेगा। जब भी साइबर फ्रॉड का मामला सामने आता है तो अक्सर जामताड़ा वाले नटवरलाल की कहानी सामने आती है, लेकिन इस बार वहीं से लगा हुआ एक ऐसा गांव, वो भी ठगी के लिए बदनाम है। लेकिन पहले वारदात का तरीका सुनिए, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया पर आप भी ऐसे ही रील देखते हों जिसमें कई फायदे वाले प्रपोजल होते हैं, लेकिन ये प्रपोजल, ये मुनाफा आपको चूना लगा सकता है। खंडवा में एक फरियादी फेसबुक पर रील देख रहा था और उसका कनेक्शन या कहें ऐसे ठग गैंग के झांसे में वो फंस गया जिसकी ठगी का तरीका होश उड़ा देगा। यह प्रकरण जो है हमारे यहाँ पर पंजीबद्ध हुआ था। इस 8/5/25 को हमारे यहाँ पर बादशाह ब्रोकर करके एक कंपनी ने ठगी की थी, जिसमें लगभग ठगी 21 लाख समथिंग का ऑनलाइन धोखाधड़ी किया था। पुलिस के मुताबिक 8 मई 2025 को एक फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बादशाह ब्रोकर नाम की कंपनी ने शेयर मार्केट में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उससे ऑनलाइन माध्यम से 21,63,970 रुपए की ठगी की।
मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम राजस्थान के लिए रवाना की थी। राजस्थान से हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक पिता बाबू कुशवाहा और दूसरा है विवेक पिता किशनलाल और तीसरा है आत्माराम पिता रामजी। इनको राजस्थान जिले के टोंक से गिरफ्तार किया गया। अभी जांच के दौरान पुलिस ने राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा गांव से 3 आरोपियों दीपक कुशवाहा, विवेक खींची और आत्माराम मेहरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,55,200 रुपए नगद बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। से पूछताछ जारी है और 2,55,000 का मशरूका भी बरामद किया है। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनके इकोनॉमिकली हम लोगों को उनके अकाउंट भी चेक करना है और जैसे ही हम लोग इस पर और भी आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके समक्ष रखे जाएंगे। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये वो लोग हैं जो खाते किराए पर लेते हैं और बदले में देते हैं कमीशन। यानी ये तो छोटी मछलियां हैं। ठगी की बड़ी मछली कौन है मास्टरमाइंड? आप भी कहीं ऐसे सब्जबाग, ऐसे झांसे में तो नहीं आ जाते जिसमें कहा जाता हो आपको लमसम मुनाफा होगा। तो रहिए ऐसे ठगों से सावधान। खंडवा में अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल्ली अब सिर्फ लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी को पर्यटन का नया आयाम देने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 11 अगस्त को दिल्ली में 4 नए इको फ्रेंडली हेरिटेज सर्किट लॉन्च किया जाएगा और जिनके जरिए पर्यटकों को राजधानी की आस्था, संस्कृति और कम चर्चित विरासत स्थलों से भी जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब भी कोई दिल्ली में घूमने के लिए आता है तो कुछ गिने चुने हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर जाता है, चाहे वो पुराना किला हो, लाल किला हो, हुमायूं टॉम हो या फिर इंडिया गेट हो। पर दिल्ली में बहुत कुछ और भी देखने के लिए है, विशेष रूप से हमारी स्पिरिचुअल साइट्स, हमारे गुरुद्वारे जो कि बहुत ही पुराने और बड़े महत्व वाले गुरुद्वारे हैं, हमारा रकाबगंज गुरुद्वारा, हमारे मंदिर, चाहे वो झंडेवाला मंदिर हो, छतरपुर मंदिर हो, योगमाया टेम्पल हो, हमारा जैन मंदिर, हमारे चर्चेज जो कि बहुत फेमस हैं और लोगों की आस्था के केंद्र। दिल्ली पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 11 अगस्त को राजधानी में 4 नए इको फ्रेंडली हेरिटेज सर्किट लॉन्च किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत अक्षरधाम मंदिर से होगी। सरकार का मकसद दिल्ली को सिर्फ ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और विरासत के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब तक दिल्ली आने वाले ज्यादातर पर्यटक लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे जैसे प्रमुख स्मारकों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि पर्यटक राजधानी की उस विरासत से भी रूबरू हों जो अब तक पर्यटन के मुख्य नक्शे से बाहर रही है। नए पर्यटन सर्किटों में दिल्ली के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारा रकाबगंज, झंडेवाला मंदिर, छतरपुर मंदिर, योगमाया मंदिर, जैन मंदिर और ऐतिहासिक चर्च जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल होंगे, ताकि पर्यटक राजधानी की विविध संस्कृति विरासत को करीब से जान सके। हम 11 तारीख को अक्षरधाम टेम्पल पर एक अपना कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें आपको हम देंगे 4 ऐसे रेडीमेड सर्किट जिसमें कि आप बहुत कन्वीनियंटली लेस टाइम में और इको ट्रैवल कर पाएंगे इन सभी सेक्टर्स पे, जो दिल्ली के पूरे दर्शन आपको देंगी। पहले मैं मिलूंगी सभी स्टेक होल्डर से, वो हमारे टूर ऑपरेटर हो, होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये लोग जो कि आपके ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाएंगे। 11 तारीख को इवेंट होगा और 12 तारीख को आप सभी इन्फ्लुएंसर्स जरूर इसे ज्वाइन करें, दिखाएं लोगों को ये सारे सर्किट, ताकि लोग दिल्ली आएं, घूमें और ज्यादा दिनों तक यहाँ स्टे करें। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और संस्कृति का भी एक अनमोल संगम है। राजधानी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में 174 ऐतिहासिक स्मारक हैं, जबकि लाल किला,
कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में हजारों धार्मिक स्थल हैं, जिनमें करीब 2500 से 3000 मंदिर होने का अनुमान है। अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर, झंडेवाला मंदिर, बिरला मंदिर, योग माया मंदिर और इस्कॉन मंदिर जैसे प्रमुख आस्था केंद्र हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इन्हीं ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नए हेरिटेज सर्किट के जरिए एक दूसरे से जोड़कर दिल्ली पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि ये 4 नए हेरिटेज सर्किट राजधानी में पर्यटन को नई उड़ान देंगे और दिल्ली आने वाले हर पर्यटक को एक नया अनुभव देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं उफनती नदियां रास्ता रोक रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर खराब मौसम ने खतरा बढ़ा दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर रूट पर मल घाट के पास अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने लगे। ऐसा लगा मानो पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही हो। देखते ही देखते बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे और रास्ता बंद हो गया। कुछ बोल्डर सीधे काली नदी में जा गिरे। लैंडस्लाइड के वक्त आसपास लोग भी मौजूद थे। वो तो गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। चमोली में उफनती नदी को 2 लोग पार करते दिखाई दिए। नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक डंडे की मदद से सैलाब को पार करते दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड में नदी और नाले उफान पर हैं। देहरादून के कालसी में नदी में तेज बहाव आया, जिसके बाद सैलाब में एक बछड़ा फंस गया। वहीं के रहने वाले एक लड़के ने बछड़े को देखा तो वो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गया। बड़ी मशक्कत करने के बाद उसने बछड़े को अपने कंधे पर बिठाया और उसे सुरक्षित किनारे ले आया। उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यमुना नदी के तेज बहाव में 10 से 12 मवेशी फंस गए। पानी का बहाव बेहद तेज था। गायों के सैलाब में फंसने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वो उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। दमकल विभाग की टीम ने जान जोखिम में डालकर पूरी सावधानी के साथ एक एक कर सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से नौगांव नगर पंचायत के नाले उफान पर हैं। यमुनोत्री हाईवे पर जंगल चट्टी समेत कई जगहों पर मलबा और पत्थर आने से बंद हैं। चमोली में बद्रीनाथ माणा मार्ग पर एक गाड़ी फंस गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से गाड़ी को नाले से बाहर निकाला। वहीं देवाल क्षेत्र में मलबे ने नीचे खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित हो गया। कालेश्वर के पास पहाड़ी से बोल्डर और मलबा सड़क पर आने के कारण हाईवे बंद हो गया। सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु फंस गए। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया है। हरिद्वार में बारिश के बीच गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के खतरे के निशान तक पहुंचने से कई घाट डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से पहाड़ों से सैलाब बह रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।